जिस औरत को माँ बुलाती थी, वो मेरी असली माँ नहीं थी। किसी ने मुझे बहावलपुर के पास के एक गांव से अगवा कर लिया था। मैं अपने माँ बाप के साथ चोलिस्तान से मेला देखने आई थी। मेरी माँ की आवाज़ बहुत प्यारी थी। जब वो रेगिस्तानी गीत गाती थीं तो ऐसा लगता था जैसे सूखी ज़मीन पर बादल छा जाएं। मुझे भी मीठी आवाज़ मिली थी। लोग कहते, ये लड़की तो अपनी माँ से भी ज़्यादा अच्छा गाती है। शायद ईश्वर ने मुझे सुरों का खजाना इसी वजह से दिया था कि ये आवाज़ आगे चलकर मेरी ज़िंदगी बदल देगी। एक दिन मैं अपने माँ बाप के साथ मेले में गई। माँ गाना गा रही थीं, पापा बाजा बजा रहे थे और लोग रुपए फेंक रहे थे। उन पैसों से हमारा साल भर का खर्च चल जाता था। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। गाना खत्म हुआ तो मैं भीड़ में माँ बाप से बिछड़ गई। मैं उन्हें ढूंढ रही थी कि तभी एक आदमी और औरत मेरे पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारे माँ बाप वहाँ पेड़ की छांव में खड़े तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं उन दोनों के पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब मैं थक गई तो पूछा, माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वो शायद खाने के लिए होटल गए हैं, चलो वहीं चलते हैं। इतना कहते ही एक लारी ट्रक आई और उन्होंने मुझे उसमें बैठा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे भी चुरा लिए जाते हैं। रास्ते में उन्होंने मेरा गांव का नाम पूछा और फिर मुझे मुल्तान ले जाकर एक औरत को बेच दिया। वो औरत ही मेरी माँ बन गई। उसके पास मेरी जैसी 3 और लड़कियां और थीं, जिन्हें नाच गाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी नई माँ ने मेरी आवाज़ को पहचान लिया और मुझे एक गायकी के उस्ताद को सौंप दिया। पहले तो मैं अपने असली माँ बाप को याद करके बहुत रोई, फिर धीरे धीरे उसी माहौल में ढल गई। वो माँ, जिसे सब गुल सनोबर या गुल्ला माँ कहते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और पढ़ाई तक की व्यवस्था की। हम घर पर ही 4 जमातें पढ़े, ताकि गीत और गज़लें पढ़कर याद कर सकें। धीरे धीरे मैं भी उन्हें अपनी माँ मानने लगी। एक दिन गुल्ला माँ ने कहा, बहावल नगर के जमींदार अरशद खान का बुलावा आया है। उनके डेरे पर गजल की महफिल है, तुमको वहां गाना है। मैं 20 साल की हो चुकी थी। रवाना होने से पहले ही माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा, बेटी तू ही जा, वादा निभाना जरूरी है। मैं उस्तादों के साथ वहां पहुंची। महल बहुत बड़ा और सजाया हुआ था। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और बोला, बीबी साहब पूछ रही हैं, खाना डेरे पर भेजें या हवेली में? मैं हैरान रह गई। मतलब अरशद खान की बीवी भी हैं? मैं तो समझी थी कि सिर्फ मर्दों की महफिल होगी। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? थोड़ी देर बाद जवाब आया, हाँ आओ। मैं डरते हुए उनके कमरे में गई। वो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी औरत थी, उम्र करीब 24 साल। हंसते हुए बोली, बैठो। उन्होंने पूछा, नाम क्या है? मैं बोली, कंवल। फिर पूछा, नाच कहाँ सीखा? मैं बोली, मैं तो सिर्फ गाना गाती हूँ। वो मुस्कुरा दी, जानती हूँ, अरशद खान जो भी करते हैं मेरी इजाजत से करते हैं। मैंने ही कहा था कि गाना सुनने का शौक घर पर ही पूरा करें। उनका नाम सादत बीबी था। उनकी बातें बहुत नरम थीं, मानो किसी फरिश्ते जैसी औरत। मैं उनके सामने बहुत छोटी महसूस कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम शादी करना चाहती हो? मेरी आंखें झुक गईं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोली, ये बहुत अच्छी बात है। औरत के लिए सबसे बड़ी इज्जत अपने घर और पति के साथ रहना है। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ जैसा सुकून दिया था। रात को महफिल हुई। मैंने गजलें गाईं, लोग खुश हुए और मुझ पर नोटों की बारिश हो गई। अगले कुछ दिन बाद फिर बुलावा आया। इस बार गुल्ला माँ भी साथ थीं। सादत बीबी ने कहा, कंवल, आज मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवाने वाली हूँ जो तुमसे शादी करना चाहता है। वो आदमी था वहाब खान, अरशद खान का रिश्तेदार। शरीफ, समझदार और अच्छे घर का इंसान। बीबी ने सब जिम्मेदारी ली और मेरी शादी उनसे कर दी। गुल्ला माँ पहले राजी नहीं थी, लेकिन बीबी ने उन्हें मुंह मांगे दाम देकर मना लिया। मेरी शादी बड़े आदर से हुई। वहाब बोले, जब तुम गजल गा रही थी तभी मैंने ठान लिया था कि तुमसे शादी करूंगा। कुछ साल बाद हम कनाडा चले गए। उन्होंने मेरे असली माँ बाप को ढूंढा, लेकिन माँ गुजर चुकी थी और पापा का कुछ पता नहीं चला। 20 साल बाद हम वापस पाकिस्तान लौटे। मैं सादत बीबी से मिलने उनकी हवेली गई, पर वो हवेली अब वीरान थी। पता चला बीबी अब अपने मायके के गांव चली गई हैं। जब वहां पहुंची तो एक कच्चे मकान में वो बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी थी। पहले तो मैं पहचान नहीं पाई, फिर समझी ये वही सादत बीबी हैं। मैं चौंक गई। आप यहाँ, इस हाल में? वो बोली, अरशद खान गुजर गए। उनकी औलाद ने सब कुछ छीन लिया, हवेली, जमीन, गहने, सब।
मैं अकेली औरत क्या कर सकती थी, इसलिए सब छोड़कर यहाँ आ गई। अब गाँव की बच्चियों को पढ़ाती हूँ, यही मेरी खुशी है। उनकी आँखों में सुकून था, लेकिन चेहरे पर ज़िंदगी का दर्द साफ दिखता था। उन्होंने कहा, कंवल, कभी-कभी किस्मत दूसरी औरत को सब कुछ दे देती है और कभी सब कुछ छीन लेती है। बस यही ज़िंदगी है। कुछ महीनों बाद खबर आई कि सादत बीबी का इंतकाल हो गया। आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ। वो भी रेगिस्तान का एक फूल थीं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दी, पर अपनी तकदीर नहीं बदल पाईं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे 4 बच्चे हैं, पर उनकी झोली खाली रही। वो सच में इंसानियत की मिसाल थीं। ये कोई रेगिस्तानी कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई का एक पन्ना है।